प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित जो पाठ है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अपना अगला और आखिरी पाठ जो कि भौतिक विज्ञान के ही सीमा में है, 14वां पाठ जो है आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार ऊर्जा के स्रोत, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ऊर्जा के स्रोत, जैसा कि ऊर्जा की परिभाषा के विषय में हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ लिया है कि ऊर्जा जो है किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वह ऊर्जा कहलाती है। ये कक्षा 9 में भी हमने पढ़ा था, कक्षा 10 में इंट्रोडक्शन के भी रूप में दिया था, और आगे की कक्षाओं में भी हम लोग ऊर्जा के विषय में व्यापक रूप से पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे यही बात ध्यान देने की है कि जो ऊर्जा है वह किस स्रोत से हमें प्राप्त होती, किस स्थान से प्राप्त होती है, किन वस्तुओं से प्राप्त होती है, ऐसे कौन से संसाधन हैं जिनके जरिए हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उसके विषय में हमें पढ़ना है। तो ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उनके परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, और उसके बाद में लकड़ी है, गोबर गैस है, बायो गैस है, और परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के हैं स्रोत ऊर्जा के, जिनके द्वारा हम कार्य करने की क्षमता को प्राप्त करते हैं, अर्थात हम कार्य कर सकते हैं। हमारा भोजन खुद जो है ऊर्जा का एक स्रोत है, जिसके जरिए हमारा ये मशीन रूपी शरीर जो है ऊर्जा प्राप्त करके और अपना कार्य जो है संपादित करता रहता है। तो यहाँ पर इसी को हमें सुनियोजित ढंग से पढ़ना है, ताकि एक ऊर्जा स्रोत के विषय में हमारे मन मस्तिष्क में एक निश्चित अवधारणा या कॉन्सेप्ट जो है वो बन सके, क्रिएट हो सके। तो इसके आधार पर हमें ऊर्जा के स्रोत के विषय में पढ़ना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस पृथ्वी पर ऊर्जा का अनंतिम, अल्टीमेट जिसे हम कहते हैं, अल्टीमेट सोर्स, अनंतिम स्रोत जो है वह सूर्य। चाहे जिस रूप में आप पृथ्वी पर ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हों, उसे हम सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। चाहे वो पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए पेट्रोलियम पदार्थ हों, चाहे वो आकाश से बरसता हुआ पानी फिर समुद्र में गया, फिर उसके बाद में आया नदियों में बाढ़ के रूप में इकट्ठा करके बांध बनाया गया बिजली के रूप में। तो ये सब स्रोत जो हैं सूर्य के कारण ही संभव। ऐसे पेड़ पौधों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा में रूपांतरित करने की क्षमता होती है। वह क्लोरोफिल के द्वारा भोजन के रूप में सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और उसको हम प्राप्त करते हैं भोजन के रूप में, हम भी ग्रहण करते हैं और अन्य जीवधारी ग्रहण करते हैं, और स्वयं पेड़ पौधे भी ग्रहण करके विभिन्न रूपों में हमें ऊर्जा देते हैं। चाहे वो सरसों के तेल के रूप में सरसों का पौधा हो, चाहे वो फल के रूप में आम, केला, सेब, संतरा इत्यादि हो, चाहे वो लकड़ी के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, ठंडी के मौसम में हम लकड़ी जला करके हाथ गर्म करते हैं। तो ऐसी सब स्थितियां हैं जिनके आधार पर हमें विभिन्न रूप में ऊर्जा के इन स्रोतों को वर्गीकृत करके अध्ययन की आवश्यकता है। तो अब उत्तम स्रोत जो है, अच्छे ऊर्जा स्रोत की विशेषता, अच्छे ऊर्जा स्रोत की विशेषताएं, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं अच्छे ऊर्जा स्रोत के। तो इसमें जो सबसे पहली विशेषता है कि जिसका कैलोरी मान अधिक हो। कैलोरी मान अधिक होने का मतलब जिसमें प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके, प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके। प्रति
एकांक द्रव्यमान से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त हो। अधिकतम ऊर्जा प्राप्त, पहली विशेषता। प्रति एकांक द्रव्यमान का मतलब, उदाहरण के लिए अगर हम 1 ग्राम लकड़ी जलाएं और 1 ग्राम खाना बनाने वाली गैस जलाएं, तो दोनों में से खाना बनाने वाली गैस जो है अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगी। ऊष्मा मतलब ऊर्जा का ही रूप है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगी, इसलिए उसका ऊर्जा वैल्यू, कैलोरी वैल्यू जो है वो अधिक है। तो जो हमने बताया कि उसका कैलोरी मान जो है अधिक होना चाहिए, उसका तात्पर्य यही। तो दूसरा है जो आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए वह उत्तम स्रोत, और जिसका भंडारण, परिवहन तथा उपयोग सरल हो। जो भंडारण यानी स्टोरेज, आप उसका परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, और उपयोग करना आसान हो, ऐसे ऊर्जा स्रोत को हम उत्तम स्रोत मानते हैं। भंडारण, परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, तथा उपयोग, यह कैसा हो, सरल हो। ये सरल होने चाहिए। और चौथा जो है, जो लंबे समय तक नियत दर से ऊर्जा उपलब्ध करा सके। जो लंबे समय तक ऊर्जा को उपयोग करा सके, लंबे समय तक नियत दर से। ये नहीं कि आपने शुरू में लकड़ी जला दिया और पता चला कि प्रारंभ में तो खूब तेज उसमें ऊर्जा निकलती है और तुरंत आधे घंटे में या 10 मिनट में वो जल करके बुझ जाती है। तो ये नियत दर नहीं, कांस्टेंट स्पीड से। जैसे गैस सिलेंडर में आपने रेगुलेटर ऑन करके लाइटर जला दिया और गैस जो है वो जलना शुरू हो गई, तो वो एकाएक नहीं खत्म हो जाती है, वो एक कांस्टेंट रेट से जलती रहती है। तो ये लंबे समय तक नियत दर से ऊर्जा प्राप्त हो। ये, और जिसकी लागत कम हो, यानी जिसकी कीमत जो है कम हो। पता चला कि आपको सारा पैसा जो है ईंधन में ही समाप्त हो जा रहा है, तो इसलिए ये 5वां पॉइंट है, जिसकी लागत जो है कम हो। लागत मतलब खर्च, जिसकी लागत कम हो। और 6वां और लास्ट पॉइंट है, जिसके द्वारा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषित हो। यानी कहने का मतलब ये पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। कहने का मतलब इसके प्रयोग करने से पर्यावरण जो है वो प्रदूषित ना होगा। तो इस प्रकार ये अच्छे ऊर्जा स्रोत की या उत्तम ऊर्जा स्रोत की बढ़िया विशेषताएं हो गई हैं। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण।